अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लंदन में शरीफ खानदान सर जोड़कर बैठा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी 2 दिन से लंदन में मौजूद हैं और अब तक नवाज शरीफ से 4 मुलाकातें कर चुके हैं। इन मुलाकातों में नए आर्मी चीफ की तैनाती, इलेक्शन की तारीख और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक मुशावरत और अहम फैसले किए गए हैं। लंदन में ये मुलाकातें इस तनाजुर में हो रही हैं जब नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कल तक ये सवालात हो रहे थे कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी दी जाएगी या नए आर्मी चीफ को अपॉइंट किया जाएगा। 2 दिन पहले तक यह खबर भी थी कि नून लीग की क़यादत को मशवरा दिया जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी दी जाए, लेकिन कल ISPR की प्रेस रिलीज जिसमें बताया गया कि आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, इससे अबहम दूर हो गया है। जबकि आज डॉन की खबर के मुताबिक नून लीग ने इलेक्शन की तारीख और अहम तैनाती के हवाले से इमरान खान का किसी भी किस्म का दबाव ना लेने का फैसला किया है। अहम बात यह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में नवाज शरीफ से रहनुमाई लेने लंदन आए हैं और 1-2 दिन में कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। कंट्रोवर्सी तो पैदा हो गई थी और फिर यह भी खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब को अचानक उन्होंने ट्वीट कर दिया था ऑफ टू पाकिस्तान, वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, फिर लंदन जाना पड़ा। तो सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी, तौसी की बातें होना शुरू हो गई थी, इसीलिए वो गए। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इस बात से बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ कि शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ जो है 1-2 रोज़ के अंदर जो है वो सामने आ जाए। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि नवाज शरीफ से रहनुमाई लेने लंदन आए हैं और आज इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से वीडियो खिताब में इसी बात को तनकीद का निशाना बनाया कि लंदन में जो तमाशा हो रहा है वो इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने कोई काम मेरिट पर नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये आर्मी चीफ की सिलेक्शन ठीक करेगा। ये जो कर रहे हैं, ये जो अब लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। तो इन्होंने जिंदगी में मेरिट पे कुछ किया नहीं। क्या ये इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ की सिलेक्शन ठीक करेगा? क्या हम ये समझते हैं कि आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आर्मी, मैं कहता हूं जो मेरिट पे आर्मी चीफ है उसको बनना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ नहीं बन। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। इमरान खान अहम तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत पर तनकीद कर रहे हैं और अहम बात यह है कि अब जब इमरान खान का काफिला, उनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, उस वक्त तैनाती का मामला करीब आ चुका होगा। सवाल यह है कि क्या हुकूमत लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अहम फैसले कर चुकी होगी। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने सुना इमरान खान ने आज भी तनकीद की है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं इस अहम तैनाती के हवाले से, जो कि खुद कन्विक्टेड हैं। और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये फैसला मेरिट पर नहीं करेंगे क्योंकि आज तक कोई फैसला उन्होंने मेरिट पर किया नहीं है और यहां पर भी वो एक ऐसा शख्स अपॉइंट करना चाहेंगे जो उनकी मदद करे, उनकी चोरी को बचाए। देखिए, मैं आपको ये शहजाद कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का हर बयान एक लतीफ़ा होता है। अब वो साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मेरिट पे फैसला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ने जो जनरल बाजवा की तकर्री की थी वो तो इमरान खान को इतनी पसंद आई थी कि इमरान खान साहब ने उनके कसीदे भी पढ़े और उनको बगैर किसी से मशवरा किए 3 साल की एक्सटेंशन भी दी और अब फिर ये बयान दे चुके थे कि अगर ये कंटिन्यू करें तो उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने लगाया था ना। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उनका चुनाव मेरिट के ऊपर नहीं होता? और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम सब पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं, कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ अपने इदारे का होता है। तो लिहाजा ये कह देना कि वो कोई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं, ये किसको लगाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है। आर्मी चीफ जो है अपने इदारे के साथ उसकी लॉयल्टी होती है और वो ही अव्वल और आखिर होती है। तो इसलिए
ना कोई ऐसी सोच है कि अपना आर्मी चीफ लाना है। प्रोफेशनल बुनियादों के ऊपर, मेरिट के ऊपर वजीर आजम शहबाज शरीफ वक्त के ऊपर आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान करेंगे। अलबत्ता ये बात अफसोसनाक है, पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में पहली दफा किसी सियासतदान ने आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर सियासत खेलने की कोशिश की है, जो इमरान न्याजी साहब कर रहे हैं। एहसन साहब, इससे पहले क्योंकि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ वहाँ पर आए हुए हैं तो वो मुशावरत कर रहे हैं तैनाती के इस अहम मामले पर, तो इमरान खान तो पहले कह चुके हैं ये गैर कानूनी भी है कि वजीर आजम कैसे किसी ऐसे शख्स से डिस्कस कर सकता है जो कि कन्विक्टेड हो, जो कि ऑफिस होल्डर ना हो, उससे कैसे मुशावरत हो सकती है इस अहम कौमी मामले पर? देखिए, वजीर आजम जो है दुनिया भर में अपने पार्टी के सरबराह से किसी भी मामले में मुशावरत कर सकते हैं, वो अपने काबीना के अरकान से मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन फैसला उनका होता है। शहबाज शरीफ साहब मशवरा अपने पार्टी के सरबराह से करना उनका जमहूरी हक है, लेकिन फैसला आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वजीर आजम का होगा और खुद अपना माइंड अप्लाई करके वो फैसला करेंगे। वो अपने काबीना के अरकान से भी मशवरा कर सकते हैं, मुशावरत में किसी किस्म की कोई कमी पाबंदी नहीं है। और इमरान खान तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ऐसा ही कोई शख्स लाना चाहेंगे जो कि उनकी मेरिट पे पूरा उतरता हो, उनकी मदद करे। तो क्या इस बात पर भी गौर किया जा रहा है या इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है कि कौन सा शख्स हमें सूट करेगा और तरीके इंसाफ को सूट नहीं करेगा, कौन सा ऐसा शख्स है कि जो शायद कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ना रखता हो तरीके इंसाफ के हवाले से? इस किस्म की भी मेरे ख्याल से इमरान खान साहब बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप बड़े बखूबी वाकिफ हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जनरल जियाउल हक को अपॉइंट किया तो उसका उन्हें क्या फायदा हुआ? नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को अपॉइंट किया, क्या उसका उन्हें कोई फायदा हुआ? ये थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है। लिहाजा कोई ऐसी ना सोच है, और अगर कोई ऐसा सोच रखता है तो वो बड़ा नापुख्ता ज़हन है। लेकिन जो जनरल मुशर्रफ साहब की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिर आप इमरान खान को दुरुस्त साबित कर रहे हैं कि मेरिट पे फैसले नहीं किए उन्होंने, और शायद इसीलिए फिर नवाज शरीफ साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपॉइंट किया तो उससे क्या उसको फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक कानूनी और आईनी तरीकेकार के मुताबिक होनी चाहिए। ना हम इतने बच्चे हैं कि हमें ये तवक्को हो कि किसी को आर्मी चीफ लगा के हम उससे सियासी फायदा उठा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के पेश नजर सिर्फ एक क्राइटेरिया होगा कि एक ऐसी तकर्री करें जो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर रखने के लिए और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनलिज्म को एक नए मेयार के ऊपर ले जाने में वो कारगर हो। हमें एक प्रोफेशनल बुनियाद के ऊपर आर्मी चीफ की तकर्री करनी है, किसी सियासी बुनियाद के ऊपर नहीं। और एहसन इकबाल साहब, कल तो बड़े तौर पे ISPR का प्रेस रिलीज आ गया है कि आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन दिन फिर ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि नून लीग की क़यादत को मशवरा दिया जा रहा है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, यानी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो कंटिन्यू करें, हो सकता है कि केयर टेकर सेटअप आ जाए, उसके जरिए वो कंटिन्यू करें। क्या इस किस्म का मशवरा दिया जा रहा था, और अगर कोई इबाहम था भी तो अब वो खत्म हो चुका है मुकम्मल तौर पर? जी देखिए, ऐसा कोई मेरे इल्म में कम अज कम नहीं है कि ऐसा मशवरा मेरे इल्म में आया हो, और ये बात जो है मीडिया के एक सेक्शन से निकली थी। और आपको पता है कि इस वक्त जो एक स्पेकुलेशन की फजा है जो कि नहीं होनी चाहिए, ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट है, एक एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट है, और उसी तनाजुर में से देखा जाना चाहिए। और बिल्कुल ये अपने वक्त के ऊपर और आइन और कानून, और जैसे मैंने कहा कि एक ही क्राइटेरिया है कि जो भी सरबराह हो वो फौज को एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पर क़यादत फराहम करे। सही है, तो मतलब जो तौसी की बातें हो रही थी दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ? मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी तजवीज़ अभी। अच्छा, और ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अपने जो मुकर्ररा वक्त है उस पर हो जाएगा ये सारा मामला, लेकिन वक्त तो आपको नहीं लगता कि करीब आ गया? बल्कि अब तो काफ़ी अरसे से सवाल हो रहा है कि अगर इतनी स्पेकुलेशन है तो नून लीग इस प्रोसेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? क्या कोई रुकावट है, कोई दुश्वारी है जिस वजह से ये प्रोसेस आप आगे नहीं बढ़ा रहे? जी, जहाँ तक पहले भी ये हुआ है कि जब रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ऐलान हो जाता है तो वजीर आजम वतन वापस आएंगे, आके चंद एक रोज में वो ऐलान कर देंगे, और जो भी 29 नवंबर की डेडलाइन है उससे पहले ऐलान हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि पहले नाम आते हैं, फिर डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो मूव करता है समरी, ये कब तक शुरू हो जाएगा सारा प्रोसेस आपके ख्याल में? ये तो देखिए ना, एक दिन का काम है। जब भी समरी मूव होती है तो उसी दिन फैसला हो सकता है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अहम ये भी है ना, टाइमिंग इस वक्त इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने अब जब कहा है कि मैं 10-15 दिन के अंदर आऊँगा रावलपिंडी और वहाँ से इस्लामाबाद आऊँगा, तो मेरे ख्याल से 20 तारीख के आसपास होगा, तो तैनाती का मामला और करीब आ चुका होगा। और आप लोग खुद कहते आए हैं
कि इमरान खान का असल लॉन्ग मार्च का मकसद तैनाती को इन्फ्लुएंस करना है, बल्कि इमरान खान खुद भी ये कहते आए हैं कि आप लोगों को हक नहीं है लगाने का नए चीफ। देखिए, इमरान खान साहब को कौन सा हक हासिल था? क्या उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी, बगैर किसी के मशवरे की दी है? वो आइन और कानून के तहत ही दी है ना, क्योंकि ये वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है। तो जो वजीर आजम का इख्तियार इमरान खान साहब का था, क्या वो शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार नहीं है? ये एक ऐसी बेतुकी बात है। इमरान खान साहब का अव्वल और आखिर अपनी जात के गिर्द लेकिन होता है। ऐसे साहब जो स्पेकुलेशन हो रही है लॉन्ग मार्च को लेके, वो तो उसी वक्त खत्म होगी ना जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा या प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा। अगर आप खुद कह रहे हैं कि मकसद उनकी लॉन्ग मार्च का तैनाती को इन्फ्लुएंस करना है, तो तैनाती का अगर प्रोसेस उससे पहले मुकम्मल हो जाए तो फिर तो लॉन्ग मार्च से हवा निकल जाएगी ना। जी बिल्कुल, टाइम के ऊपर हो जाएगा, जो भी मुनासिब टाइम है उसके ऊपर ऐलान कर देंगे। इसके ऊपर वजीर आजम साहब की नजर है, मुल्क के अंदर जो हालात और वाकयात हैं, और इंशाल्लाह वतन वापस आएंगे आके, फिर उम्मीद है कि वो जल्दी इसका अला फैसला कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस वक्त एक अहम बात यह कि इमरान खान साहब अपने जो कत्ल, उनके ऊपर जो काताना हमला हुआ है, उसका इल्ज़ाम वो लगाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर और एक आला फ़ौजी अफसर पर। और अब उसी फ़ौजी अफसर से बैकडोर मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं। पहले सलमान अहमद साहब ने ये बात की और इसके अलावा कल खुर्रम रोखड़ी साहब ने भी कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ यही बात की। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद रोके जाने वाला लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अपने अरकान की गिरफ्तारियों और दौरान हिरासत तशद्दुद के इल्जामात एक फौजी अफसर पर आयद कर रही है, जबकि इमरान खान खुद पर कातलाना हमले की जिम्मेदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ साथ उसी फौजी अफसर पर आयद कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसी फौजी अफसर के साथ बैकडोर राब्तों के इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इमरान खान के देरीना साथी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अहमद ने 3 दिन कबल अपने वीडियो ब्लॉग में उसी अफसर से मुलाकात का एतराफ़ किया है और मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू का हवाला देकर फौजी अफसर से मुतालबा किया कि वो अब अपना किरदार अदा करें। सलमान अहमद ने इस वीडियो ब्लॉग में बताया कि वो 2 घंटे की इस मुलाकात में इनके और फौजी अफसर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज आई हुई है उससे दूर करने की बात हुई। सलमान अहमद ने यह भी कहा कि उनकी इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स पर जो कस्टोडियल टॉर्चर और उनकी मुबैना गैर इखलाकी वीडियोज़ और कारकुनों और सहाफ़ियों पर मुकदमात और तशद्दुद पर भी बात की गई और फौजी अफसर ने उनको यकीन दहानी करवाई कि वो विन विन सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। सलमान अहमद के इस वीडियो ब्लॉग के बाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रुकन मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा किया कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर ज़ाती ताल्लुकात की वजह से फौजी अफसर से 3 बार मुलाकात की है और तीसरी मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अहमद भी उनके साथ मौजूद थे। खुर्रम हमीद रोखड़ी ने यह दावा भी किया है कि ये मुलाकातें और राब्ते ना सिर्फ इमरान खान के इल्म में थे, बल्कि सलमान अहमद इमरान खान से इजाज़त लेकर मुलाकात के लिए गए थे। सुलेमान अहमद ये हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। अगले दिन ये जा रहे हैं जेएलएम के प्रोग्राम पे। मैंने कहा खान को बताओ मामला ऐसा नहीं है। सुलेमान की गाड़ी में कहता है, खान को कहता है कि आपके करीबी दोस्त या आपकी फैमिली मेंबर या आपका जो भी हैं, उनका ख्याल फैसल नसीर के बारे में ये नहीं है जो बाकी लोग दाएं बाएं आपको बैठ के कह रहे हैं। खान ने उनसे पूछा कि कौन है वो आदमी? उन्होंने कहा मेजर खुर्रम। तो उन्होंने कहा उसको जाओ कि कहो फैसल को कन्फ्रंट करे। मुझे उन्होंने कहा कन्फ्रंट करे। मैंने कहा मैं जाता हूँ। आई कॉल जनरल फैसल। मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वेलकम। ये मीटिंग सिर्फ आपकी और जनरल फैसल की? मेरी फैसल की। और आप इमरान खान की मर्जी से गए? मैं कह जो रहा हूँ आपको। मैंने कहा तीसरी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं फिर बात करूँ। चैनल हमने चलाया हुआ है, चैनल चल रहा है। मैंने कहा यार बात ये, मेरे साथ एक आदमी आना चाहिए। सलमान मेरा दोस्त भी है और इसी मामले में हमारी मोहब्बत प्यार भी है। मैंने कहा मेरा ख्याल है आप मेरे साथ आ। उसने कहा मुझे खान से इजाज़त लेनी चाहिए। मैंने कहा 100% इजाज़त के साथ आना चाहिए। सुलेमान वेंट टू खान की इजाजत से अब सुलेमान मेरे साथ आता है। ये मुलाकातें शुरू हुई शहबाज गिल वाले वाक़े के बाद? शहबाज गिल इंटरेस्टिंग, शहबाज गिल वाले वाक़े के बिल्कुल उसके बाद शुरू। खुर्रम हमीद रोखड़ी ने दावा किया कि इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस फौजी अफसर पर इल्ज़ाम लगाया गया उसी से मुलाकात करवाने का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। खुर्रम हमीद रोखड़ी के इंकशाफात पर आज सलमान अहमद का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने खुर्रम रोखड़ी के दावों की तरदीद की है
और ये कहा है कि पिछले 1 साल में खुर्रम रोकड़ी की मुलाकात ही नहीं हुई है इमरान खान साहब से, और ये भी कहा है कि जो दावा किया गया है कि मुफाहमत या बैक चैनल खोला जाए इमरान खान की दरख्वास्त पर, इमरान खान की ख्वाहिश पर, ये बात भी गलत है और सच नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के देरीना सलमान अहमद। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान साहब, 3-4 रोज पहले आपका एक वीडियो आया जिसपे आपने ये बताया कि आपकी मुलाकात हुई, 2 घंटे तवील मुलाकात हुई मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ, जिसमें इस चीज़ पर डिस्कशन हुई कि जो खलीज पैदा हो गई है तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसको कैसे कम किया जाए, और आप लोगों ने ये डिस्कस किया कि कैसे सबके लिए विन विन सिचुएशन निकल सकती है। और आपने ये भी आज वीडियो में कहा है कि खुर्रम रोकड़ी साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, उन्होंने ये मुलाकात करवाई थी, वही आपको लेके गए थे। लेकिन फिर जो कल इंटरव्यू दिया है खुर्रम साहब ने, उस हवाले से आप कह रहे हैं कि वो बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं वो गलत है, वो सच नहीं कह रहे। ऑलमोस्ट तमाम बातें तो आप खुद कह रहे हैं कि मुलाकात भी आपने की, मुलाकात भी आपकी खुर्रम साहब ने करवाई और बातचीत भी हुई कि कैसे खलीज को कम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शहजाद, आपने दावत दी। देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ आपको। मेजर खुर्रम रोकड़ी ने ये तासुर दिया हामिद मीर साहब के शो पे कि जिस तरह की ये जो गुफ्तगू और मुलाकात जो है मेजर जनरल फैसल नसीर से, कि ये मैंने इनको कहा या PTI ने इनको कहा या चेयरमैन इमरान खान ने इनको कहा करने को, और ये कतन गलत है, ये सच नहीं है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने पॉइंट जो बताया कि 3 नवंबर को जो कातलाना हमला खान साहब के ऊपर हुआ, कंटेनर के ऊपर, जिसमें 14 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से एक जाम बहक हुए मौजम, और खान साहब की टांग में 3 गोलियां लगी। कल के प्रोग्राम में ये तासुर मिलता है कि उसके बाद भी इनको कहा गया PTI की तरफ से या चेयरमैन इमरान खान की तरफ से या मेरी तरफ से कि आप बात करें मेजर जनरल फैसल नसीर से। ये कतन गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, फिर इन्होंने जो और हामिद मीर साहब को कहा ना कि इनकी मीटिंग जो थी वो 3 दफा आए और गए, ये झूठ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है। जो इन्होंने देखिए, सारा इनिशिएटिव मेजर खुर्रम की तरफ से था, सारा का सारा, कि मैं मीटिंग करा सकता हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी मेजर खुर्रम की, कि मेरे बड़े अच्छे थे, मैं सबको जानता हूँ, और मैं ये जो खलीज है उसके और जख्म है उनको पुर करने में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये सितंबर की बात है। तो इन्होंने खुद ही अपने इनिशिएटिव पे जाके मिले उनसे पहले, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चलें। मैंने कहा मेरे जाने से क्या होगा, कहते हैं कि आप बताएं, क्योंकि इसमें ना शहजाद कॉन्टेक्स्ट ये है इसके पीछे, और ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ही 22 अगस्त को मुझे न्यूज मिली थी कि खान साहब पे कातिलाना हमला होने वाला है, उनको एलिमिनेट करने का प्लान बन गया है। तो वो उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया अपने शो पे, और मेरा वो रिकॉर्डेड मैसेज भी उनको सुनाया, जिसको राना सनाउल्लाह ने जवाब में क्या दिया, मुझे धमकी दी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर इसके साथ ही उसी टाइम के अंदर मुझे FIA के नोटिस आया कि मेरी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी वजह से मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि मैंने अपने लीगल रिस्पॉन्स इनको दिया कि कौन सा मेरा ऐसा ट्वीट या कोई सोशल मीडिया पे मैंने कहा है जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये हरासा शुरू हो गया। फिर ये जो मैंने बताया आपको, जो हामिद मीर साहब के शो के अंदर उन्होंने राना सनाउल्लाह को बताया कि मुझे खबर है कि खान साहब पे कातिलाना हमला होने वाला है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मेजर रोकड़ी की सितंबर की जो इनका इनिशिएटिव था, उस पर मैं गया अपनी इनफरादी हैसियत में। अच्छा सलमान साहब, बारी बारी जरा इस पे सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि खुर्रम रोकड़ी साहब को कोई मैंडेट नहीं मिला था या इमरान खान ने कहा नहीं था, ये उनका अपना इनिशिएटिव था। ये कैसे हो सकता है कि वो खुद अपने तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान खलीज कम करवाने चले गए और इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया? वो तो कह रहे हैं कि बाकायदा इमरान खान साहब को बता के हम गए थे। शहजाद, इमरान खान साहब, चेयरमैन इमरान खान साहब जो है, उनकी और मेजर खुर्रम रोकड़ी की 1 साल के से ज्यादा हो गया है, किसी पहलू और इशू पे गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा सलमान साहब, अभी एक फुटेज चल रही है और वो आखिरी जलसा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में किया है इमरान खान ने, वो 29 सितंबर का है,
और वो देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जो लोग रिसीव कर रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं एजेके के, और साथ में खुर्रम रोकड़ी साहब भी वहां पर मौजूद हैं, और ये वीडियो चल रही है इस वक्त। तो मुलाकात तो हुई है उनकी आपस में? नहीं शहजाद, देखें मैं अब जिस तरह मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मेरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स होते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को मैं मिलता आया हूं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर उनकी तस्वीर, वो मेरे करीब भी खड़े हों, मैं उनसे हाथ भी मिला रहा हूं, मैं स्माइल भी कर रहा हूं, इसका ये तो नहीं मतलब कि मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं। अच्छा, तो ये बात बताइएगा कि क्या वो जो मुलाकात आपकी भी हुई, और इससे पहले वो कह रहे थे कि मैं 2 मुलाकातें और भी कर चुका था मेजर जनरल फैसल नसीर से, क्या उसके बाद ये तय पाया था कि फैसल नसीर साहब की और एक और आला फौजी शख्स की मुलाकात होगी इमरान खान से? ये मुलाकात तय थी, लेकिन खान साहब बैकआउट कर गए। अगर ये सच है बात? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बयानी है ऐसी। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब का मेजर रोकड़ी के साथ 1 साल से ज्यादा किसी पहलू पे, किसी इशू पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। मुझे कभी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि तुम जाके कोई बात करो, या तुम कोई मुझे कोई उन्होंने मैंडेट दिया हो कि जिसके बारे में बात करनी है। पहले आपने कहा कि आपको हरासा किया जा रहा था, आप इनफरादी हैसियत में जाके मिले, लेकिन आपका जो 7 मिनट का वीडियो था जो आपने हामिद मीर साहब को भेजा था, उसमें आप इन्हीं वाकयात का जिक्र कर रहे हैं कि जर्नलिस्ट को हरासा किया जा रहा है, शहबाज गिल को हरासा किया गया है, और फिर आप आखिर में ये कहते हैं कि जब आपसे बात हुई थी विन विन सिचुएशन हमने कहा था कि निकाली जाएगी, आपकी तरफ से ये कहा गया था, और फिर आप कहते हैं कि जनरल साहब कुछ करें। तो इसका मतलब आप जो एजेंडा लेके गए थे, जो आपकी डिस्कशन हुई थी, वो इनफरादी तौर पे नहीं थी, वो मुल्की हालात के हवाले से थी, तहरीक इंसाफ के ग्रीवेंसेस के हवाले से थी, और एस्टैब्लिशमेंट की जो खलीज पैदा हुई थी उस हवाले से थी। वो तो खुद आप वीडियो में बता रहे हैं। नहीं शहजाद, मैं कह रहा हूं कि मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक चीज थोड़ी थी अपना, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट भी इसमें मैं डाल रहा हूं क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूं पाकिस्तान में। मुझे जिस तरह की धमकियां आ रही थी उसी तरह की धमकियां हमारे सहाफी हजरात को मिली। आप कह रहे हैं कि खुर्रम रोकड़ी साहब को उनका अपना इनिशिएटिव था, लेकिन आप तो इमरान खान के बड़े करीबी हैं, और आप भी इमरान खान साहब को बताए बगैर मिलने चले गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब पार्टी के मामलात को एस्टैब्लिशमेंट से दुरुस्त करना तो आप अकेले चले जाएं विदाउट टेलिंग योर चेयरमैन? ये तो मुमकिन नहीं नजर आता। पार्टी के मामलात इमरान खान साहब को तो आपने कॉन्फ्रेंस में लिया होगा। शहजाद, आप जानते हैं कि मैं 20 साल से यूएन का गुडविल एम्बेसडर रहा हूं। मैं सेहत के, तालीम के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, और जो ये कोविड-19 जब 2020 में आया, मैं इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी अदारों को भी मिलता हूँ, नेशनल अदारों को भी मिलता हूँ, हर किस्म के लोगों को जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, पावरफुल पोजीशंस में जो हैं, उनको मिलता आया हूँ। मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है उनको मिलने के लिए। वो मामला और है, लेकिन यहाँ तो इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि इस्लामाबाद में एक शख्स जो है उसको लेकर आए हैं पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, मेरा नैरेटिव किल करने के लिए। उनसे मिलना इन हालात में, इन मखसूस हालात में एक मुख्तलिफ बात है। जो आप एम्बेसडर हैं यूएन के, मुख्तलिफ चीज़ों पर आप लोगों से मिलते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ है ना, दोनों चीज़ें। नहीं शहजाद, जब सितंबर, मैं कह रहा हूँ मेरी सितंबर में मीटिंग हुई थी इनसे, ठीक है, और उस वक्त ये जो मुल्क के हालात थे वही मैंने सारे जाके बताए थे, और मैंने ये बिल्कुल कहा जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है कि इन्होंने मुझे ये फीलिंग दी। उन्होंने कहा कि सलमान, आप इस मुल्क के असासा हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हालात बुरे हैं, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जाएंगे और इन जख्मों को हमने भरना है और आप देखेंगे कि ये बेहतर होंगे। लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि सलमान साहब, आप जैसा इंसान जो कि बड़ा क्लोज है इमरान खान से, वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, मुलाकात कर लेंगे मेजर जनरल फैसल से जाकर, और आप इमरान खान को बताएंगे नहीं, विदाउट एनी मैंडेट आप जाके मुलाकात कर लेंगे। और आप खुद कह रहे हैं उस वीडियो में कि आपने जो बातें की हैं वो पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के खलीज कम करने के हवाले से हैं। तो कोई ना कोई तो आपने एश्योरिटी दी होगी इमरान खान को कि मैं जाके बात कर रहा हूं। शहजाद, अगर आप वो फिर से वो वीडियो देख लेना जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें मैंने पहले बताया कि मैं पाकिस्तान मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं पाकिस्तानी हूं और मैं किसी पार्टी या किसी ग्रोह की तरफ से नहीं आया। आप वो वीडियो देखें और चलाएं अपने व्यूअर्स के लिए भी। मैंने एज अ पाकिस्तानी ये बात की कि हमारे हालात जो है किस तरफ को जा रहे हैं। जो आपने हामिद मीर साहब को वीडियो भेजी थी उसका मकसद क्या था, जिसके आखिर में आप ये कहते हैं कि जनरल साहब कुछ करें? आपने कहा था विन विन सिचुएशन होगी, कुछ करें। अब ये वो शख्स हैं जिनके हवाले से इमरान खान उनको मुल्जिम बना के पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं एफआईआर में इनका नाम होना चाहिए जो मुझ पर कातलाना हमला हुआ है। तो फिर आप उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जनरल साहब कुछ करें। क्या मकसद था ये वीडियो बनाने का और हामिद मीर साहब को भेजने का?
शहजाद, मैंने जिस तरह आपको फिर बताया, टाइमलाइन ये है कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सितंबर था, और सितंबर में वो जब मीटिंग एंड हुई तो मुझे ये बताया गया, जिस तरह मैंने इस वीडियो में भी बताया, कि एक विन विन सिचुएशन की तरफ जाएंगे और ये मुल्क में जो तशद्दुद है ये ख़त्म हो जाएगा और अमन आएगा और जो है बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। लेकिन उस दिन सितंबर 26 मेरे ख्याल में वो दिन था, और ये 3 नवंबर जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया, उन्होंने जो बातें कही सब कुछ बरअक्स हुआ। और वो बरअक्स क्या हुआ? कस्टोडियल टॉर्चर आजम सवाती साहब का, हमारे जो ये सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनका मर्डर हुआ कीनिया के अंदर। और फिर सबसे बड़ी रेड लाइन, चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर के ऊपर 3 नवंबर को कातिलाना हमला हुआ। वो तो एक्यूज कर रहे हैं, आप इस्तिदा कर रहे हैं, कुछ करें, क्या करें वो फिर? नहीं, मैं उनको याद दिला रहा हूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपने जो सारी बातें की हैं उसके बरअक्स सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। आपने ये कहा कि खुर्रम रोकड़ी साहब ये गलत कह रहे हैं कि कातलाना हमले के बाद, इमरान खान हमले के बाद दोबारा कोई कोशिश की, दरख्वास्त की गई कि आप मुलाकात करवाएं मेजर जनरल फैसल नसीर से। आप कह रहे हैं ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी? आपने भी अपने तौर पे कोशिश नहीं की कि दोबारा उनसे मिले, और या इमरान खान ने आपको कहा कि उनसे मिले, मामला दुरुस्त करें? इमरान खान ने तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो उनको अक्यूज किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद साहब हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद खुर्रम रोकड़ी साहब, मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने जो कल बात कही थी उसको कह रहे हैं कि ये सच नहीं है सलमान अहमद साहब। इस पर उनका भी मौक़िफ़ दोबारा लेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद थे और जो कल दावे किए गए खुर्रम रोकड़ी की जानिब से उनको वो डिनाई कर रहे थे, उनकी तरदीद कर रहे थे। अहम बात यह कि कल जब ये इंटरव्यू कैपिटल टॉक पे नशर किया गया तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा, जिसमें फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कौन शख्स है, कहाँ से आ गए हैं, इन्हें कोई जानता नहीं है। ये उन्होंने खुर्रम रोकड़ी साहब के हवाले से बात की और इसके बाद खुर्रम रोकड़ी साहब ने कई तस्वीर शेयर की, कुछ वीडियो शेयर की कि इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, फवाद चौधरी साहब, दीगर रहनुमाओं के साथ उनकी काफ़ी सारी तस्वीर मौजूद हैं। और इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जो मैंडेट है बातचीत करने का वो तो सिर्फ सदर आरिफ अलवी के पास है और किसी के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। इस प्रोग्राम में, इस हिस्से में हमारे साथ खुर्रम रोकड़ी साहब ने कहा था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमारे साथ नहीं है। हामिद मीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने कल इंटरव्यू किया जिसमें ये तमाम दावे खुर्रम रोकड़ी साहब किए गए। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बड़ी स्टोरी बन गई है ये, और कल आपने खुद इंटरव्यू किया, आपने आज सुना भी होगा, सलमान अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में भी थे और वीडियो में भी उन्होंने आज अपनी ये कहा है कि मुलाकात मैंने ज़रूर की थी, लेकिन ना मैंने ना खुर्रम रोकड़ी साहब ने इमरान खान के कहने पर मुलाकात नहीं की थी। इमरान खान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है सर? देखिए शहजाद भाई, अब आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो जिस तरह आप एक जर्नलिस्ट हैं तो मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और हमारा काम होता है स्टोरी को प्रूव करना। अब सलमान अहमद साहब जो हैं उन्होंने एक खुद वीडियो जो है जो कि वज़ीराबाद के हमले के बाद उन्होंने रिकॉर्ड की और वो वीडियो उन्होंने मुझे भिजवाई और उसमें वो जनरल फैसल नसीर से मुलाकात का खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं और उसमें वो उनको कह रहे हैं जी कि आप कुछ करें, जो आपने मेरा ख्याल है अभी उनको पूछा भी और आपने वो वीडियो दिखाई भी। तो अब ये जो सलमान साहब हैं, मैं उनके बड़ा एहतराम करता हूँ, उनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, तकरीबन 35-40 साल से मैं उनको जानता हूँ। मैं उनको उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने ये समझा अच्छी नीयत से भेजी है, मैंने भी अच्छी नीयत से चला दी। अब देखें जो उन्होंने कल दोबारा जो वीडियो जारी किया उसमें वो कह रहे हैं हाँ मैं मिला ज़रूर हूँ, खुर्रम हमीद रोकड़ी के साथ मैं जनरल फैसल नसीर को मिला हूँ, लेकिन मैं पर्सनल कैपेसिटी में मिला हूँ। अब क्योंकि आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो मैं अब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब को मैं उतना नहीं जानता जितना मैं सलमान साहब को जानता हूँ। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब के बारे में मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे किसी ने तहरीक इंसाफ के मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यार एक बंदा है, उसको पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी किया है कि उसने फैसल नसीर के हक में बात क्यों की है। तो उसके बाद मेरे पास एक एविडेंस ये है कि जब सलमान अहमद ने जनरल फैसल नसीर से मुलाकात की
मुलाकात के बाद इन्होंने इमरान खान साहब को उसकी एक रिटन रिपोर्ट दी थी। उस रिटन रिपोर्ट में इन्होंने खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब को का नाम इस तरह लिखा था, मेजर खुर्रम रोकड़ी MKR। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि ये कौन आदमी है। इन्होंने मुझे उसके बारे में जो बताया तो मैंने इन पर यकीन कर लिया। बाद में फिर मुझे PTI के सर्कल्स में से पता चला कि MKR जो है वो मेजर खुर्रम रोकड़ी को MKR कहते हैं। और वो जो रिटन रिपोर्ट थी जो इन्होंने इमरान खान को भेजी थी मुलाकात के फौरन बाद, उसमें सारा बता रहे हैं मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई, एक घर में मुलाकात हुई, और उसमें इन्होंने उनको ये भी कहा कि जो आपका नैरेटिव है और जो आपका बयानिया है मैंने उसके मुताबिक मुलाकात की है, और जो आपका सबसे जो अहम एजेंडा है कि नए इंतखाबात की तारीख दी जाए, उस पर मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये बात आपको ना बताता कि अगर सलमान साहब जो हैं वो ये ना कहते कि जी वो मैंने पर्सनल कैपेसिटी में मीटिंग की थी, तो वो जो मैसेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप उसको पढ़ लें। पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि सलमान साहब उस मैसेज के आखिर में कह रहे हैं कि ये तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये मीटिंग बड़ी अच्छी हुई है, और बाकी जो डिटेल है वो कल मैं आपको ज़ाती तौर पे मिल के बताऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि ये फिर अगर इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर मीटिंग हुई थी तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब को उसकी रिपोर्ट क्यों दी। तो रिपोर्ट तो बंदा उसी वक्त देता है ना कि जब आपने किसी से मीटिंग की हो तो आप उससे उसके बारे में रिपोर्ट भी देते हैं। तो हो सकता है सलमान साहब पे प्रेशर की वजह से वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हर वीडियो जो है वो शुरू करते हैं अय्या का नाबदो अय्या का नस्तईन से, लेकिन उनका जो मैसेज है रिटन, जो उनकी रिपोर्ट है इमरान खान साहब को, वो कुछ और कह रही है। अभी वो आपके प्रोग्राम में जो कह रहे थे वो कुछ और कह रहे थे। अच्छा मीर साहब, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का रिएक्शन आपने भी देखा होगा, और मैंने देखा है कि कुछ ट्वीट्स आपने भी किए इस हवाले से। वो कह रहे हैं ये है कौन शख्स, हम जानते नहीं है। अब एक बात तो है कि ये जो खुर्रम है ये कोई PTI में बहुत आला ओहदे पे फाइज नहीं रहे हैं, ना MNA MPA रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने इनको इतना एक भारी मैंडेट दिया होगा कि जिस शख्स को वो जिम्मेदार समझते हैं कि जब से वो आए हैं इस्लामाबाद में उनकी पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है कि ये खुर्रम साहब उनसे मुलाकात करेंगे और पार्टी के मामलात तय करेंगे। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सवाल उठाए, और फवाद साहब कह रहे हैं कि ये मैंडेट तो सिर्फ है ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साहब के पास कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। देखिए, कल इंटरव्यू में खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने यह भी बताया कि ये काम सिर्फ मैं नहीं कर रहा था बल्कि मेरे अलावा फैसल वाडा साहब भी कर रहे थे, और इसके अलावा भी मुझे पता है और भी कौन कौन लोग कर रहे थे। तो अब वो कुछ लोगों का पर्दा रखना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ में अपने लोगों का पर्दा रखना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि जनरल बाजवा साहब से भी एक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने मीटिंग की, इमरान खान के बिहाफ पे मीटिंग की, इमरान खान के बिहाफ पे उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई। जनरल बाजवा ने उन साहब से कहा कि ये आप मुझे जो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, चले आपके कहने पे मैं मान तो जाता हूँ, लेकिन ये है कि हमें पता है कि खान साहब जो हैं वो इसको अपना जो आप हमें वादे कर रहे हैं वो इनको पूरा नहीं करेंगे। और उसके बाद वही हुआ। तो अब मैं अगर आपको उनका नाम बता दूं तो वो बेचारे एक नई मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कुछ दिनों में खुद ही आके वो आपको या मुझे बता रहे होंगे कि मैंने इमरान खान के कहने पे फलां से मीटिंग की, लेकिन बाद में फिर मेरी बात जो है वो नहीं सुनी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे पास वक्त कम रह गया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।